सुबह सुबह ना जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले अपनी बालकनी का डोर ओपन करके मैं अपनी कॉलोनी के गार्डन को देखती हूँ और बालकनी में कम से कम 5 मिनट खड़ी होती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पर जो ठंडी हवा लग रही होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। मन में अलग सी ताजगी आ जाती है। और अब जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो आप देख रहे होंगे पूरी कॉलोनी सुनसान है, ना ही गार्डन में कोई दिखाई दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज से मैंने जो स्टार्ट किया है वो किया है योगा, क्योंकि इस टाइम पर जो क्या है, बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं, हम भी घर पर हैं, तो सुबह सुबह जो भाग दौड़ वाले काम थे वो सारे थोड़े डिले कर सकते हैं। और जो हम पहले कहते थे कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने आज से अपने योगा स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ में अपनी योगा की वीडियो शेयर किया करूं। तो आज से मैंने वही आपके साथ रेगुलरली शेयर करूंगी। साथ में आज जो पहला मेरा वीडियो है योगा का, तो योगा करने से पहले हमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं या एक्सरसाइज कह लीजिए वो करनी होती हैं। तो इसलिए मैंने आज पहले सूक्ष्म क्रियाएं आपको करना बताऊंगी और साथ में योगा भी किया है, लेकिन वो योगा है वो आपके साथ में 3 या 4 ही एक्सरसाइज शेयर की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी योगा के लिए इस प्लेस को चूज़ किया है क्योंकि बालकनी मेरी छोटी है, और अगर मैं वहाँ पे योगा करती हूँ तो मैं वीडियोस अब बना नहीं सकती, इतनी स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से सबसे पहले मुझे इस तरीके से स्ट्रेट बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखकर इस तरीके से जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, सेम उस तरीके से हमारे हाथों की फिंगर को चलाना है। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार दोहराइए। इससे हमारी क्या होती है, हाथों की जो उंगलियां दर्द करती रहती हैं, ऐंठन सी होती है, उसमें हमें रिलैक्स मिलता है। उसके बाद आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए और इस तरीके से एक बार एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 10 बार घुमाइए। और 10 बार जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसको क्लॉकवाइज भी 10 बार घुमाइए। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो उसको रेगुलरली आपको क्लॉकवाइज भी करना है। इस तरीके से करने के बाद आपको हाथों की कंप्लीट हो गई है, स्ट्रेट बैठना है और उसके बाद आपको एक लंबी सांस लेनी है। इस तरीके से घुटनों पर आपको हाथ इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए एक राउंड में एक लंबी सांस लेनी है और उसको छोड़ देनी है जब तक आपका हाथ उसी पॉइंट पर वापस आए। यही प्रोसीजर हमें इसको अब जैसे हमने एक बार एंटी क्लॉकवाइज किया है तो दूसरे प्रोसीजर को हमें क्लॉकवाइज करना है। इसी तरीके से हाथ को इस तरीके से उल्टी डायरेक्शन में घुमाते हुए सेम वही लंबी सांस को लेना है और उसको छोड़ देना है। इस तरीके से करने के बाद अब हमने अपनी पैरों की एक्सरसाइज भी सूक्ष्म क्रियाएं स्टार्ट करनी है। तो आप देखेंगे पैरों के जो पंजे हैं, जितना आपको स्ट्रेट रखकर पैर टर्न कर सकते हैं आप उतना टर्न कीजिए। और इसको भी कोई भी सूक्ष्म क्रिया हो आप उसको कम से कम 10 से 15 बार ज़रूर करें। इसके बाद अब आप देखेंगे कि मेरे दोनों पैरों को इस तरीके से मैंने इस डायरेक्शन में घुमाया है। इस तरीके से दोनों पंजों को एक साथ आप इस तरीके से घुमाइए और ध्यान रहे कि आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहें। इस तरीके से एक बार आपने राइट साइड में घुमा लिया है तो दूसरी बार आप इसे लेफ़्ट साइड में घुमाइए। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पोजीशन बना लेनी है, दोनों एड़ियों को जॉइंट कर लेना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट बैठना है और हाथों की फिंगर को इस तरीके से फंसाते हुए पैरों के जो तलवे हैं उनको पकड़ लेना है और अपने दोनों जो टांगे हैं उनको तितली की तरह इस तरीके से इनको करना है। इसको हम तितली आसन कहते हैं और ये हमारी बहुत छोटी और अच्छी सूक्ष्म क्रिया होती है योगा की।
स्टार्ट करते हैं अपने योगा को। तो सबसे पहले हम करेंगे पादंगुष्ठासना। इसमें आपको स्ट्रेट खड़े हो जाना है। लंबी सांस, जब आपके हाथ ऊपर जाएं तो आपको सांस लंबी लेनी है। जितना आप पीछे बैक में टर्न कर सकते हैं उतना कीजिए और उसके बाद सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं अपने पंजों से दबा लीजिए और आपकी गर्दन जितना झुक सकती है आप उसे झुकाइए और इस तरीके से आपको ऊपर हाथ करते हुए इसको उसी पोजीशन में वापस आ जाना है। इसी प्रक्रिया को हम दोबारा दोहराते हैं। लंबी सांस खींचते हुए जितना आप पीछे टर्न कर सकते हैं करिए और सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से आपको अपनी दोनों हाथों की फिंगर को पंजों से दबा लेनी है, सर को झुका लेना है। जितनी देर आप इस मुद्रा में रह सकते हैं उतना रहिए, ज़बरदस्ती बॉडी को स्ट्रेच मत करिए। इसको कम से कम अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसे 5 बार ही करिए, इससे ज़्यादा टाइम्स मत करिए। अब आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है, पैरों की दोनों एड़ियों को मिला लेना है और हाथों को इस तरीके से फंसाते हुए लंबी सांस खींचते हुए आपको उंगलियों के बल इस तरीके से स्ट्रेट खड़े रहना है जितनी देर आप खड़े रह सकते हैं और इस तरीके से आपको वापस आ जाना है। इस आसन को जिनका लो बीपी रहता है या जिनको नींद की समस्या रहती है उन लोगों को इस आसन से परहेज़ करना चाहिए, उनको इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब है हमारा त्रिकोणासन। इसमें इस तरीके से पैरों को इस तरीके से फैला लीजिए और आपको एक हाथ को इस तरीके से अपने पंजे को टच करना है और दूसरे हाथ को स्ट्रेट रखना है और जो आपकी नज़र है वो आपकी बीच की उंगली पर कॉन्सेंट्रेट रहनी चाहिए और आपको इसी पोजीशन में जितनी देर आप रह सकते हो उसी देर पोजीशन में आप बने रहिए इस तरीके से। उसके बाद जो हमने लेफ़्ट साइड में किया है सेम उसी प्रोसीजर को हमें राइट साइड में भी दोहराना है। अपने हाथ को सेम पंजों पर रखिए और उसके बाद अपने हाथ को कुछ इस तरीके से पोजीशन लेते हुए अपनी फिंगर को कंसंट्रेट करना है और इसी पोजीशन में आपको बने रहना है। इस त्रिकोणासन को करने से हमारे जो मेन बेनिफिट्स होते हैं, इससे हमारी एक तो पाचन तंत्र जो होता है वो ठीक रहता है, पेट में जिन लोगों के एसिडिटी बनती है वो दूर होती है और साथ में जिनको पेट की चर्बी यानी कि मोटापे की शिकायत रहती है वो भी इससे कम होती है। तो जिनका फैट बेली फैट बहुत ज़्यादा है उनको इस आसन को निश्चित रूप से करना चाहिए और जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है उन लोगों को भी इस आसन को करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये योगा का रेगुलरली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।